तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में सबसे आसान टॉपिक। उस टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? उस टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों 6 टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें 6 टॉपिक की परिभाषा एवं चित्र सहित अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर क्या दिया हुआ है? सबसे पहले नंबर पर दिया हुआ है वक्रता केंद्र, है ना। क्या है? वक्रता केंद्र। अब यहाँ पर वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये कहाँ पर होता है दोस्तों? तो देखिए वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होती है। वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होती है कि उस गोले के केंद्र को, क्या है कि उस गोले के केंद्र को जिससे कि यह दर्पण प्राप्त किया जाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कि उस गोले के केंद्र को जिससे कि यह दर्पण प्राप्त किया जाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से, है ना। तो यहाँ पर देखिए समझिए चित्र से, है ना। यहाँ पर क्या है दोस्तों? ये क्या है? अवतल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण है। अब यहाँ पर अगर हम पूरा गोला कीले, है ना, पूरा गोला कर दिया। अब यहाँ पर इसके बीचों बीच क्या होगा? इसके बीचों बीच कोई भी केंद्र होगा, है ना। क्या होगा? केंद्र। तो इसी को कहा है कि उस गोले के केंद्र को जिससे कि यह दर्पण प्राप्त किया जाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है ना। तो इसी को कहा यहाँ पर कि उस गोले के केंद्र को जिससे कि यह दर्पण प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ पर नाम दिया हुआ है भैया सी। क्या है? सी। इसका नाम क्या हो जाएगा? सी। तो यही क्या कहा है कि इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। सी से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दूसरे नंबर पर क्या है? ध्रुव, है ना। क्या है? ध्रुव। दूसरे नंबर पर हमारा हो जाएगा भैया ध्रुव। तो ध्रुव कहाँ पर होता है? इसकी परिभाषा क्या पर होती है दोस्तों? देखिए, तो ध्रुव की परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों? इसकी परिभाषा हो जाएगी कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य स्थित, क्या हो जाएगी? कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य स्थित बिंदु को ही क्या कहते हैं? बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं, है ना। क्या है? कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य स्थित बिंदु को ही क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। जिसका नाम क्या हो जाएगा भैया? जिसका नाम हो जाएगा पी, है ना। जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। किसे? ध्रुव को, है ना। इतना समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर मुक्त अक्ष। क्या है? मुक्त अक्ष। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों? इसकी परिभाषा हो जाएगी कि वह सरल रेखा जो वक्रता केंद्र सी एवं ध्रुव पी से होकर जाती है, क्या कहलाती है? मुक्त अक्ष कहलाती है ना। देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर यही क्या हो जाएगी? मुक्त अक्ष, है ना। ये क्या हो जाएगी? मुक्त अक्ष, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगी? मुक्त अक्ष। तो इसी को क्या कहेंगे? कि वह सरल रेखा जो वक्रता केंद्र सी एवं ध्रुव पी से होकर जाती है, क्या कहलाती है? मुक्त अक्ष कहलाती है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दिया हुआ है चौथे नंबर पर वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों? इसकी परिभाषा हो जाएगी वक्रता केंद्र सी से ध्रुव पी तक की दूरी को ही, वक्रता केंद्र सी से ध्रुव पी तक की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र सी से ध्रुव पी तक की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसकी दूरी क्या हो जाएगी? आर, है ना। तो वक्रता त्रिज्या आर, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दिया हुआ है पांचवें नंबर पर क्या है? मुख्य फोकस। क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है? इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों? इसकी परिभाषा हो जाएगी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात
परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या फिर काटते हुए प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है ना। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लाइनिंग कील लेते हैं ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों चित्र में देखिए, चित्र में क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या फिर काटते हुए प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है ना। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एफ, है ना, एफ। तो इतना समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी। क्या है, 6 नंबर पर क्या है, फोकस दूरी, है ना। तो फोकस दूरी क्या है दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या है, फोकस बिंदु से ध्रुव P तक की दूरी को ही, फोकस बिंदु से ध्रुव P तक की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं कि फोकस बिंदु से ध्रुव P तक की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो इतनी बात समझ में आई दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। ये 6 टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आपको अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।